जय हिंद दोस्तों, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब बढ़िया होंगे। अभी हम करने वाला हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस का सुपर फास्ट रिवीजन। ये रिवीजन होने वाला है 15 से 20 मिनट तक का, तो पूरा फोकस बढ़ा के देखना। हर वीडियो की तरह इस वीडियो को स्किप मत करना मेरे भाई। आज मैंने लाया आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। वीडियो के एंड में इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बता दूंगा। वीडियो के बीच बीच में क्या क्या इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सब बताने वाला हूँ। तो पूरा फोकस बढ़ा के इस वीडियो को देखना, एक एक करके सारी चीजें समझना। तो भैया व्हाट इज रिप्रोडक्शन। भैया सबसे पहले समझते हैं रिप्रोडक्शन होता क्या है। पहली बात, रिप्रोडक्शन एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है। क्या है? बायोलॉजिकल प्रोसेस है जहां पे एक इंडिविजुअल अपने तरह स्पीशीज या फिर अपने तरह स्पीशीज को रिप्रोड्यूस करता है, मतलब प्रोड्यूस करता है। ठीक है, रिप्रोड्यूस देखो डेफिनेशन में ही आंसर है। री मतलब फिर से प्रोड्यूस करना अपने तरह एक ऑर्गेनिज्म को। ठीक है, सो रिप्रोडक्शन क्या है भैया? बायोलॉजिकल प्रोसेस है। पहली बात क्या है भाई? बायोलॉजिकल प्रोसेस है जहां पे एक ऑर्गेनिज्म गिव राइज कर न्यू इंडिविजुअल ऑफ देयर ओन काइंड। जैसे कि मान लो बिल्ला बिल्ली के साथ कुछ करता है तो बिल्ला या फिर बिल्ली पैदा होगा, इंसान थोड़ी पैदा होगा, कुत्ता थोड़ी पैदा होगा। समझ गया? अपने तरह के ऑर्गेनिज्म को बर्थ कर रहा है। ठीक है, अगर ह्यूमन करेगा तो ह्यूमन ही करेगा, बंदर थोड़ी करेगा। समझ गए? तो इसको ही बोलते हैं रिप्रोडक्शन। दो तरह के रिप्रोडक्शन होता है, एक एसेक्सुअल और दूसरा होता है सेक्सुअल। इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे, अभी के लिए इतना ही समझो। नेक्स्ट है भैया वेरिएशन। वेरिएशन मतलब डिफरेंसेस। क्या डिफरेंस मतलब फर्क, कितना फर्क है। सो डिफरेंसेस अमंग द सेम स्पीशीज। मतलब जैसे कि एक इंसान है, आपके क्लास में बहुत सारे ह्यूमंस होंगे। ह्यूमंस मतलब आपके दोस्त सारे लड़के। तो सारे लड़के में देखा, सारे लड़के क्या सेम दिखते हैं क्या? चेहरे से, कलर से, हाइट से? नहीं ना कुछ वेरिएशन है। कुछ ना कुछ उनके ट्रेड्स में वेरिएशन। जैसे कि कुछ बच्चे टॉल होंगे, वो ट्रेड हो गया। एक बच्चा छोटा है, ड्वार्फ है, वो ट्रेड हो गया। तो इसको ही बोलते हैं हम वेरिएशन। कलर में अलग हो गया, आई कलर में अलग हो गया। ठीक है, तो इसको बोलते हैं वेरिएशन। तो वेरिएशन क्या है? डिफरेंसेस ऑन द ट्रेंड्स अमंग द मेंबर्स ऑफ द सेम स्पीशीज। इसकी वजह से जेनेटिक चेंजेस होता है। जैसे कि आप इस हाथी और इस हाथी में देखो, इनमें क्या है? वेरिएशन। क्यों? ये दोनों अलग है। डिफरेंसेस कलर हो गया, सूंड का शेप हो गया वगैरह सब। ठीक है, अब ये इंपॉर्टेंट है एडेप्टेशन और इवोल्यूशन के लिए। किसके लिए? एडेप्ट करने के लिए और इवोल्यूशन के लिए। हम पहले बंदर से एक ह्यूमन बने तो हम इवॉल्व हुए। एवोल्यूशन मतलब क्या? एक नया स्पीशी बनना। क्या नया स्पीशी? अब मार्वल स्टूडियो देखते ही हो गए, तो उसमें हमारा हल्क रहता है। वो पहले ह्यूमन रहता है, वो बीच में ह्यूमन से इवॉल्व होकर क्या बन जाता है? हल्क। ठीक है, तो क्या था? पहले ह्यूमन एक स्पीशीज था, और जो इवॉल्व होकर हल्क बना वो एक नया स्पीशी बना। ठीक है, तो एवोल्यूशन क्या है? फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्पीशीज। ठीक है, अब इसका इंपॉर्टेंस जो है इसको याद रखना। सेडा सी। क्या? सेडा सी। सेडा सी। एस मतलब सर्वाइवल। तो ऑर्गेनिज्म को मदद करता है अलग अलग चेंजिंग एनवायरनमेंट में रहने के लिए। ठीक है मेरे भाई। एवोल्यूशन मतलब फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्पीशीज। डी मतलब क्या? ई मतलब एवोल्यूशन, एस मतलब सर्वाइवल, डी मतलब डिजीज रेजिस्टेंस। अब कुछ वेरिएशन रहते हैं जो बीमारियों से बचाते हैं। ठीक है, ए मतलब एडप्टेशन। ठीक है, तो वो ऑर्गेनिज्म को मदद करता है डिफरेंट कंडीशन में एडजस्ट करने। सी सी कंटिन्यूटी। रिप्रोडक्शन भी इंपॉर्टेंट है, एंश्योर करने कंटिन्यूटी। अगर मान लो कुछ लोगों ने रिप्रोड्यूस करना बंद कर दिया, मान लो ह्यूमन से रिप्रोडक्शन करना बंद कर दिया, तो ह्यूमंस दिखेंगे ही नहीं आने वाले टाइम में, खत्म हो जाएंगे। ठीक है, तो रिप्रोडक्शन क्यों इंपॉर्टेंट है? आगे स्पीशी कंटिन्यूटी के लिए। ठीक है मेरे भाई। अब एक चीज समझ, ये वेरिएशन क्यों होता है भैया? ये था हमारा डीएनए, ट्रेड लाइक स्ट्रक्चर। एक सेकंड, इसको थोड़ा इरेज कर दो सारे, देख लो ध्यान से। ये था भैया हमारा डीएनए, ट्रेड लाइक स्ट्रक्चर। अब ये जो डीएनए है ये अपने कॉपी बनाता है, फोटो कॉपी बनाता है। अब जब ये डीएनए अपना कॉपीज बनाता है, जब डीएनए अपने कॉपीज बनाता है, वहां कुछ ना कुछ गलती कर देता है। क्या कर देता है भैया? कुछ ना कुछ गलती कर देता है। समझ रहे हो? पूरा फोकस बढ़ा के देखो, एरर कर देता है। और इन्हीं एरर्स की वजह से होता है वेरिएशन। ठीक है, डीएनए का फुल फॉर्म क्या है? डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड। डीएनए ट्राई लाइक स्ट्रक्चर रहता है। और एक और चीज आता है, डीएनए कैरी करता है जेनेटिक इंफॉर्मेशन। क्या कैरी करता है? जेनेटिक इंफॉर्मेशन। आ जाओ नेक्स्ट देखते हैं हमारे भाई। एक सेकंड यार, हो गया। डिफरेंस बिटवीन द टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन। दो तरह के रिप्रोडक्शन होते हैं, एक होता है सेक्सुअल और दूसरा होता है एसेक्सुअल, जो मैंने आपको बताया था। ये वाला पॉइंट्स है, ये दोनों पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है। डिफरेंस एग्जाम में पूछ लिया जाता है, तो आप एक्सपेक्ट कर लो आपके एग्जाम में आने के यहाँ से 98% चांसेस है डिफरेंस पे। कितना भैया? 98%। क्या लग गया यार? 98%। बोर्ड साफ करना पड़ेगा। एक होता है सेक्सुअल और दूसरा होता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन।
सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, इसमें टू पेरेंट्स इन्वॉल्व होते हैं, कितने, टू पेरेंट्स, ठीक है। तो उसमें गैमेट फॉर्मेशन होगा। अगर गैमेट फॉर्मेशन भी हो रहा है, दो पेरेंट भी इन्वॉल्व हो रहा है, तो फर्टिलाइजेशन होगा। सोचो सोचो सोचो, दो पेरेंट, मेल गैमेट और फीमेल गैमेट फ्यूज करेंगे तो फर्टिलाइजेशन होगा। हाँ भाई, तो दो पेरेंट इन्वॉल्व हो रहे, गैमेट फॉर्मेशन होगा, फर्टिलाइजेशन होगा। फर्टिलाइजेशन क्या होता है, फ्यूजन ऑफ मेल गैमेट एंड फीमेल गैमेट, मेल और फीमेल गैमेट के बीच फ्यूजन हो रहा है, इसको बोलते हैं फर्टिलाइजेशन, ठीक है। अब हमारे ए सेक्शन में क्या हो जाएगा, सिर्फ एक पेरेंट होगा, ठीक है। इसमें क्या गैमेट फॉर्मेशन होगा, नहीं, तो फर्टिलाइजेशन होगा, बिल्कुल भी नहीं होगा। क्या होगा, बिल्कुल भी नहीं होगा। चलो आगे, नेक्स्ट है भैया हमारा मोड्स ऑफ ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो ये सारे मोड्स है, आपको ये सारे याद रखना है, इसके एग्जाम्पल से सवाल पूछ लिया था। क्या इसके एग्जाम्पल्स, ठीक है। पहला भैया फिजन, क्या, फिजन। फिजन में क्या होता है, एक पेरेंट सेल रहता है, वो कुछ डॉटर सेल्स में डिवाइड हो जाता है। क्या होता है, कुछ डॉटर सेल्स में डिवाइड हो जाता है, एक पेरेंट सेल कुछ डॉटर सेल्स में डिवाइड हो जाता है। अब फिजन भी दो तरह के होता है, एक होता है बाइनरी फिजन और दूसरा होता है मल्टीपल फिजन। बाइनरी फिजन में क्या होता है, एक पेरेंट सेल, देखो जैसे कि अमीबा में होता है बाइनरी फिजन, एक पेरेंट सेल, ये था एक पेरेंट सेल, स्प्लिट होकर अलग हो गया, दो डॉटर सेल बन गया, इसको बोलते हैं बाइनरी फिजन। अमीबा यूग्लिना में भी होता है, ठीक है। सो बाइनरी फिजन इंपॉर्टेंट है, एक पेरेंट सेल दो डॉटर सेल बने, इसका एक स्पेशल एग्जांपल है अमीबा। मल्टीपल फिजन, एक पेरेंट सेल बहुत सारे डॉटर सेल्स बनाता है, इसका एग्जांपल है प्लाज्मोडियम। क्या है भैया, प्लाज्मोडियम, ठीक है मेरे भाई। एक पेरेंट सेल बहुत सारे डॉटर सेल्स बनाता है। नेक्स्ट है फ्रेगमेंटेशन। क्या, फ्रेगमेंटेशन, इसमें क्या होता है, एक पेरेंट ऑर्गेनिज्म था, यहाँ से टूट के दो हो गए डॉटर सेल्स, ये अपने आप को पूरा एक नए इंडिविजुअल में बना देता है। और ये होता है भैया हमारा स्पाइरोगायरा में। कहाँ होता है भैया, स्पाइरोगायरा, ये रहा एग्जांपल इसका, स्पाइरोगायरा, ठीक है मेरे भाई। नेक्स्ट है हमारा रीजनरेशन। क्या, रीजनरेशन, ये होता है हमारे, ज्यादा कुछ नहीं भाई, ये होता है हाइड्रा और प्लेनेरिया में। देखो इसका एक पार्ट ऐसा कट कर दिया, अब ये कट पार्ट से, ठीक है, एक नया इंडिविजुअल बना देता है, ठीक है। री मतलब वापस, रीजनरेशन वापस ग्रो करना, तो अपने कट पार्ट से रीग्रो करते हैं पूरे बॉडी को, इसको बोलते हैं हम रीजनरेशन, जो कि हाइड्रा और प्लेनेरिया में होता है, ठीक है। नेक्स्ट है बड़ी, देखो ध्यान से, ये होता है हाइड्रा में, हाइड्रा के बारे में एक छोटा सा आउटग्रोथ आ रहा है, ठीक है, ये डेवलप होता है और बाद में सेपरेट हो जाता है और एक नया इंडिविजुअल बन जाता है, इसको बोलते हैं हम हाइड्रा, बर्डिंग इन हाइड्रा। अब इसको कैसे याद रहेगा, हाइड्रा नाम याद रख लिया तो वाई से ईस्ट याद रख लेना, ठीक है, वाई से ईस्ट। स्पोर फॉर्मेशन, क्या भाई मेरे, स्पोर फॉर्मेशन, ठीक है। ये देखो, ये था हमारा राइजोपस, ये ऐसा डंडी है, इसको हाइफे बोलते हैं। ये था स्पोरेंजिया, इसके अंदर थे स्पोर, ये बर्स्ट कर जाते हैं, स्पोर्स चले जाते हैं और ये रैपिडली रिप्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। तो एक चीज याद रखना, स्मॉल स्पोर्स कैन ग्रो इनटू न्यू ऑर्गेनिज्म सुटेबल कंडीशन में, इसका एग्जांपल है राइजोपस, इसको मान लो स्टार, इंपॉर्टेंट है, एग्जांपल से एग्जाम में आपके सवाल पूछ लिया जाता है। नेक्स्ट है वेजिटेटिव प्रोपागेशन। क्या, वेजिटेटिव प्रोपागेशन, ठीक है मेरे भाई। अब इसमें क्या होता है, एक नया पौधा बनता है पेरेंट प्लांट की मदद से, और जो पेरेंट प्लांट के पार्ट्स होते हैं जैसे कि रूट, स्टेम, लीफ, इसमें भी दो कैटेगरीज आते हैं, एक होता है नेचुरल और दूसरा होता है आर्टिफिशियल। नेचुरल मतलब कुदरती, आर्टिफिशियल मतलब मैनमेड। नेचुरल में आ जाता है हमारा स्टेम, रूट और लीफ। क्या भैया, एक सेकंड जरा जूम कर लो। नेचुरल में आ जाता है हमारा, एक सेकंड, स्टेम, रूट और लीफ। स्टेम में आ जाता है पोटैटो। क्या, पोटैटो, ये ग्रो करता है फ्रॉम अंडरग्राउंड स्टेम। कहां से, अंडरग्राउंड स्टेम। रूट, स्वीट पोटैटो, ठीक है, ये ग्रो करेगा फ्रॉम मॉडिफाइड रूट्स। लीफ, कुछ पत्ते होते हैं जिनको बोलते हैं ब्रायोफाइलम, पत्ते भी नए पौधे छोटे छोटे उग जाते हैं, ठीक है। तो ये होता है हमारे लीफ की वजह से। सो लीफ, ब्रायोफाइलम लीव्स आर बड्स ऑन द एजेस फ्रॉम द न्यू प्लांट। नेक्स्ट होता है आर्टिफिशियल। क्या भैया हमारा, आर्टिफिशियल, आर्टिफैक्ट नहीं, आर्टिफिशियल, ठीक है। इसमें आता है कटिंग। अब एक फ्लावर है रोज, उसको पकड़ो, उसके स्टेम को तोड़ दो, काट दो, उसको जमीन में गाड़ दो, एक नया पौधा हो जाएगा रोज का, ठीक है। तो कटिंग हो गया। लेयरिंग क्या होता है, एक पेरेंट प्लांट का ब्रांच है तो उसको बेंड करो सॉइल के अंदर, एक नया पौधा हो जाएगा, इसको बोलते हैं लेयरिंग। ग्राफ्टिंग में क्या होता है, देखो ध्यान से, ये मैंगो प्लांट था,
काट दिया, ऊपर से एप्पल प्लांट का पार्ट उठा के इसको जोड़ दिया, ये जो काटा था इसको स्टॉक बोलते, इसको शेल बोलते, इसके बाद से एक नया पौधा उग रहा है। ठीक है, इसको बोलते हैं ग्राफ्टिंग। टिश्यू कल्चर क्या होता है, छोटे छोटे प्लांट के सेल से तो ग्रो किया जाता है लैब में, उसके बाद से पौधा बनता है, उसको बोलते हैं हम टिश्यू कल्चर। ये इंपॉर्टेंट क्यों है, फास्टर ग्रोथ के लिए। क्यों, फास्टर ग्रोथ के लिए। ठीक है मेरे भाई, चलो आ जाओ। नेक्स्ट है भैया सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। अब आपको ये डायग्राम आना चाहिए, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है डायग्राम। ठीक है मेरे भाई, इंपॉर्टेंट है डायग्राम। ठीक है, ये जो हरा पत्ता जैसा दिख रहा है इसको बोलते हैं हम भैया सेपल। क्या बोलते हैं, सेपल, इसको बोलते हैं सेपल। ये कलरफुल दिख रहा है ना ऐसा लाल कलर का, इसको बोलते हैं हम पेटल। क्या बोलते हैं भैया, पेटल। एक सेकेंड यार, गर्मी हो रहा है, गर्मी हो रहा है। मैं क्या बताऊँ, अभी रात के 1 बजे मतलब सुबह के 1 बजे भी यार गर्मी हो रहा है, मौसम थोड़ा ठंडा है, पता ना थोड़ा बुखार है उसके लिए लग रहा है थोड़ा। ठीक है, तो भाई ये पेटल हो गया। अब ये देखो, ये हो गया पीला वाला, इसको बोलते हैं हम एंथर। क्या बोलते हैं, एंथर। और ये डंडी जैसे है ना, इसको बोलते हैं हम फिलामेंट। क्या बोलते हैं भैया, फिलामेंट। एंथर और फिलामेंट मिलके बनता है स्टेमन। क्या बनता है, स्टेमन। ये होता है मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ फ्लावर। ठीक है, अब ये एंथर है, इसके अंदर होता है पोलन ग्रेन। क्या होता है, पोलन ग्रेन, जिसको हम मेल गैमेट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं भैया, मेल गैमेट। ठीक है मेरे भाई, अब एक चीज समझो ध्यान से, जो ये हो गया स्टिग्मा, सिग्मा नहीं स्टिग्मा, ये स्टाइल, और ये हो गया ओवरी। ठीक है मेरे भाई, स्टिग्मा ऊपर का गर्दन जैसे दिख रही है स्टाइल, और ये हो गया ओवरी। ठीक है, ये तीनों मिल के बनता है पिस्टिल या फिर कार्पेल। ठीक है, पिस्टिल या फिर कार्पेल। ये हो गया फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। ठीक है, और इसका फीमेल गैमेट होता है ओवा या फिर एग, जो इसके अंदर होता है। ठीक है, अब पोलन ग्रेन यहाँ से ऐसा ट्रांसफर होता है स्टिग्मा पे लैंड करता है पोलन ग्रेन, और यहाँ से ट्यूब बनता है, यहाँ से मेल गैमेट जाता है और एग के साथ फ्यूज कर देता है। ठीक है, तो ट्रांसफर ऑफ पोलन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा इसको बोलते हैं पॉलिनेशन। पॉलिनेशन की मदद से ट्रांसफर हुआ। ठीक है, फिर आगे जाकर फर्टिलाइजेशन हो जाता है। तो इसमें कुछ स्टेप है फर्टिलाइजेशन वाले, वो देखो इधर ध्यान से, एक सेकंड मैक्सिमम पेज। ठीक है, देख सकते हो आप, पहले गैमेट फॉर्मेशन हुआ, गैमेट बना, फिर ट्रांसफर हुआ गैमेट्स का, जिसको बोलते हैं पॉलिनेशन की मदद से हुआ। ठीक है मेरे भाई, फिर फर्टिलाइजेशन हुआ जायगोट से एम्ब्रियो, एम्ब्रियो से एक नया ऑर्गेनिज्म बना। ये सारे पॉइंट्स इधर लिखे हैं। ठीक है, जो जो मैंने बताया उसको एक एक बार नोट कर लेना। नेक्स्ट है रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स। ठीक है, इधर देखो ध्यान से, टाइप्स ऑफ पॉलिनेशन दो तरह के होते हैं, देखो ध्यान से। अब देखो, पोलन ग्रेन ट्रांसफर हुआ एंथर से, एक सेकंड, पोलन ग्रेन ट्रांसफर हुआ एंथर से, देखो यहाँ से पोलन ऐसा टपक 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 करके ट्रांसफर हुआ एक ही फ्लावर के ओव्यूल ओवरी पे। ठीक है, ओवरी ओवरी हो गया, स्टिग्मा स्टाइल, स्टिग्मा पे ट्रांसफर हो पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर से कहाँ जा रहा है, स्टिग्मा पे। कहाँ, स्टिग्मा पे, यहाँ से ट्रांसफर होकर यहाँ से जाकर फर्टिलाइजेशन हो रहा है एक ही फ्लावर में, उसको बोलते हैं सेल्फ पॉलिनेशन। सो ट्रांसफर ऑफ पोलन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा ऑफ द सेम फ्लावर, इसको बोलेंगे हम सेल्फ पॉलिनेशन। क्रॉस पॉलिनेशन में क्या होगा भैया पता है, पोलन ग्रेन एंथर से ट्रांसफर होगा, दूसरे के फ्लावर के स्टिग्मा पे लैंड करेगा, इसको बोलते हैं हम क्रॉस पॉलिनेशन। बस इतना याद रखो। ठीक है, सो डेफिनेशन देखो, सेल्फ पॉलिनेशन, पोलन ग्रेन इज ट्रांसफर्ड टू द सेम फ्लावर, क्रॉस डिफरेंट फ्लावर। ठीक है, अब एक चीज समझे ध्यान से, रिप्रोडक्शन इन ह्यूमंस। अब हम समझेंगे रिप्रोडक्शन इन ह्यूमंस। प्यूबर्टी क्या है, ठीक है भैया, प्यूबर्टी क्या है। सो प्यूबर्टी ऐसा स्टेज है जहाँ पे सेक्सुअल मैच्योरिटी होता है और हमारा बॉडी केपेबल हो जाता है रिप्रोड्यूस करने। ठीक है, जैसे कि बॉयज एंड गर्ल्स में क्या होता है, हेयर ग्रोथ होता है, पिंपल आ जाता है और ऑयली स्किन हो जाता है, बस इतना ही है और कुछ नहीं है भाई इसमें। मेल में होता है स्पर्म सेल, जिसको बोलते हैं मेल सेक्स हार्मोन। फीमेल में होता है एग या फिर ओवम, जिसको बोलते हैं फीमेल सेक्स हार्मोन। ठीक है मेरे भाई, चलो आ जाओ, अब हम सीखेंगे मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। देखो ध्यान से, ये डायग्राम उतना इंपॉर्टेंट नहीं, लेकिन इसके पार्ट्स इंपॉर्टेंट है, उधर से सवाल पूछ जाता है। ये है भैया टेस्टिस, यहाँ पे बनता है स्पर्म, स्पर्म फॉर्मेशन होता है टेस्टिस। इसके बाहर होता है ये स्क्रोटम, देख लो आप ध्यान से इधर, एक सेकंड देख लो ये ध्यान से, ये है भैया स्क्रोटम, ये बॉडी के बाहर रहता है। क्यों, क्योंकि मेंटेन करना है उसको टेम्परेचर फॉर स्पर्म फॉर्मेशन। ठीक है मेरे भाई, अब यहाँ से फॉर्मेशन जाएगा जाएगा जाएगा, वास्ट रेफरेंस की वजह से जाएगा जाएगा और पेनिस से बाहर निकल जाएगा। ठीक है मेरे भाई, तो आ जाओ इसके एक एक पॉइंट समझते हैं। मेन सारे पॉइंट्स बता देता हूँ इधर ही। टेस्टिस क्या करता है भैया, प्रोड्यूस स्पर्म। स्क्रोटम क्या करता है भैया, मेंटेन्स लोअर टेम्परेचर फॉर स्पर्म मेकिंग। ठीक है मेरे भाई, वास्ट डिफरेंस क्या करता है, कैरी स्पर्म टू यूरेथ्रा।
पेनिस से क्या होता है भैया, ट्रांसफर होता है स्पर्म या फिर डिस्चार्ज होता है भैया हमारे यूरिन का। अब फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये डायग्राम आपके एग्जाम में पूछ लिया जाता है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ये है ओवरी, ओवरी क्या रिलीज कर रहा है, एग रिलीज करता है भैया, ठीक है समझ में आ गया। ओवरी हो गया, ये ट्यूब जैसा दिख रहा है इसको फैलोपियन ट्यूब बोलते हैं, इसको बोलते हैं यूट्रस, यहाँ पे होता है इम्प्लांटेशन या फिर एम्ब्रियो जो डेवलप होता है ना वो यूट्रस पे होता है, ठीक है। ये हो गया सर्विक्स और ये हो गया वजाइना। तो एग रिलीज हुआ, यहाँ से मतलब स्पर्म आया 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 आया, यहाँ से एग इधर गया, इधर होता है फर्टिलाइजेशन। कहाँ हो रहा है फर्टिलाइजेशन, फैलोपियन ट्यूब में, ठीक है मेरे भाई। याद रखना सर्विक्स से नैरो ओपनिंग है, वजाइना बर्थ कैनाल, यहाँ पे बच्चा पैदा होता है, फर्टिलाइजेशन होता है फैलोपियन ट्यूब में, ओवरी एग रिलीज करता है। ये सारे पॉइंट्स इधर सारे लिखे हुए, एक एक बार रीड कर लो। आज देखो ध्यान से, फैलोपियन ट्यूब क्या है, साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन, ओवरी क्या करते हैं फीमेल गैमेट जिसको एग या फिर ओवा बोलते हैं, यूट्रस क्या करते हैं इम्प्लांटेशन या फिर डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो, सर्विक्स क्या है नैरो ओपनिंग है, वजाइना क्या है बर्थ कैनाल है। फर्टिलाइजेशन क्या होता है, फ्यूजन ऑफ मेल और फीमेल गैमेट या स्पर्म या फिर एग टू फॉर्म जाइगोट, इसको बोलते हैं फर्टिलाइजेशन। नेक्स्ट भैया प्लेसेंटा, प्लेसेंटा क्या करता है, कनेक्शन बनाता है मदर और एम्ब्रियो के बीच। प्लेसेंटा का फंक्शन क्या होता है पता है, प्रोवाइड न्यूट्रिएंट्स एंड ऑक्सीजन, तो सप्लाई करते हैं ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिएंट्स और वेस्ट को निकालता है। इस पे एग्जाम में सवाल पूछा जाता है, तो ये वाला पार्ट इंपॉर्टेंट है। विलाई क्या है, कुछ नहीं भैया, सिंगल लाइक प्रोजेक्शन हेल्प करता है ऑब्जर्प्शन के लिए, ठीक है मेरे भाई। चलो आ जाओ अब रिप्रोडक्टिव हेल्थ इन ह्यूमन बीइंग में देखो ध्यान से, फीमेल आता है वो ओवरी रहता है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में, वो क्या रिलीज करता है, एग रिलीज करता है हर महीने, ठीक है। अब क्या होता है पता है, अगर फर्टिलाइजेशन हुआ, मान लो फर्टिलाइजेशन हुआ, तो उससे पहले फर्टिलाइजेशन यो जो यूट्रस वॉल रहता है वो पहले ही थिक हो जाता है, और अगर फर्टिलाइजेशन हुआ तो प्रेगनेंसी होगा, अगर नहीं हुआ तो मेंस्ट्रुएशन होगा जो पीरियड्स आ जाता है, ठीक है। ये मेंस्ट्रुअल साइकिल वाला ये इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछ लिया जाता है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। हर महीने यूट्रस रहता है वो थिक हो जाता है, ठीक है। अगर फर्टिलाइजेशन हुआ तो प्रेगनेंसी, अगर नहीं हुआ तो जो यूट्रस का जो वॉल रहता है ना वो ब्रेक करना चालू हो जाता है और वहां से ब्लड निकलना चालू होता है, जिसको हम बोलते हैं पीरियड्स। तो देख लो डेफिनेशन, एवरी मंथ द यूट्रस प्रिपेयर टू बिकम थिक, ठीक है। If fertilization does not occur, the lining not needed, so start breaking down. तो अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ तो लाइनिंग की जरूरत नहीं, तो टूटना चालू हो जाता है, उसको उधर ब्लड निकलना चालू हो जाता है और ये साइकिल 28 दिन तक चलता रहता है। पहला है मेनाक, पहली बार मेंस्ट्रुएशन हुआ 10 से 14 साल तक, उसको बोलते हैं मेनाक। मेनोपॉज मतलब रुक जाना, ये हुआ 45 to 50 years, ठीक है। नेक्स्ट है रिप्रोडक्टिव हेल्थ। रिप्रोडक्टिव हेल्थ क्या है, कंप्लीट वेलबींग, पूरी तरह से एकदम हट्टे कट्टे हो जाना, ठीक है, टोटल वेलबींग, ठीक है, इन ऑल एस्पेक्ट, जैसे कि फिजिकल हो गया, मेंटल हो गया, सोशल हो गया, ठीक है, बट आर नॉट इन जस्ट एब्सेंस ऑफ डिजीज। नेक्स्ट हो गया एसटीडीज, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज, इसका डेफिनेशन में ही पॉइंट में ही आंसर है, एसटीडीज सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज, ठीक है। ये डिजीज कैसे स्प्रेड होता है, सेक्सुअल कॉन्टैक्ट से, ठीक है। इसका टाइप है बैक्टीरिया, जिसमें आता है हमारा गोनोरिया और सिफिलिस, वायरल में आता है हमारा एचआईवी एड्स या फिर व्हाट्स। कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड, मैकेनिकल मेथड, जैसे कॉन्डम, सर्वाइकल कैप हो जाता है, ठीक है मेरे भाई, क्या होता है कॉन्डम और सर्वाइकल कैप। केमिकल में हो जाता है हमारी पिल्स, आईयूडीज, कॉपर्टी और लूप, तो ये सारे इंपॉर्टेंट है, ये यहाँ से सवाल पूछ लिया जाता है। सर्जिकल, इसमें आता है वेसेक्टोमी, मेल में होता है वास डिफरेंस, उसको काट के बांध दिया जाता है, उससे ज्यादा स्पर्म जाता नहीं है। तो स्मॉल पार्ट ऑफ वास डिफरेंस, सुन लो इसको डेफिनेशन को लिख लो, स्मॉल पार्ट ऑफ वास डिफरेंस इज कट एंड टाइड, इसको बोलते हैं वेसेक्टोमी। एग्जाम पूछा जाता है, जो कि मेल में होता है। ट्यूबेक्टोमी में क्या हुआ, स्मॉल पार्ट ऑफ फैलोपियन ट्यूब इज कट एंड टाइड अप, इसको बोलते हैं ट्यूबेक्टोमी, जो कि होता है फीमेल, ठीक है मेरे भाई। अब यहाँ तक हमने इसका पूरा रेपिटेशन कंप्लीट कर दिया है। जैसे मैंने आपको वीडियो के शुरू में बताया, आपके पैनल है मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक्स, ये रहे मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक्स, इसका स्क्रीनशॉट मार लो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद दोस्तों, पर उससे पहले टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना। चलो जय हिंद।